नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कर्फ्यू में अभी पूरी तरह नहीं दी जाएगी ढील, जन सहयोग से कोरोना संक्रमण पर कुछ हद तक लगी रोक। प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत होगा कोविड-19 के संक्रमित मरीजों का इलाज। कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाने के लिए विभिन्न जिलों को प्रदान की गई रैपिड टेस्ट किट्स और लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ई संजीवनी ओपीडी परामर्श सुविधा शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार द्वारा अमल में लाए गए सख्त निर्णयों और लोगों के सहयोग से कुछ हद तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में कामयाबी हासिल हुई है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्फ्यू में अभी कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन 2 पर आज तक की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कुछ सेवाओं में छूट दी जा रही है, जिनमें उद्योगों को फिर से शुरू करना, सड़क निर्माण और मनरेगा जैसे कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी कार्यों में स्थानीय लोगों को ही काम पर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से 30,000 रैपिड टेस्ट किट्स उपलब्ध करवाने की मांग की गई है और इनमें से 5,000 रैपिड टेस्ट किट्स प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की जांच की सुविधा अभी आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और सीआरआई कसौली में है और जल्द ही ये सुविधा पालमपुर व मंडी के अस्पतालों में भी उपलब्ध हो जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज, ईएसआई अस्पताल काठाबद्दी, हमीरपुर के चैरिटेबल अस्पताल भोटा, सिरमौर के नागरिक अस्पताल सराहा और अग्रवाल ट्रस्ट अस्पताल ज्वालामुखी को कोविड-19 समर्पित अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों व विद्यार्थियों के हित को देखते हुए उनसे जहां है वहीं रहने का आग्रह किया और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक कुल 7,576 लोगों को निगरानी में रखा गया, जिनमें से 5,308 लोगों ने 28 दिन की जरूरी निगरानी अवधि पूरी कर ली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अभी तक कोविड-19 के कुल 39 मामले पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 11 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 23 मरीज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। जयराम ठाकुर ने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत प्रदेश में 70 लाख लोगों के घर द्वार पर मौखिक जांच की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में N95 मास्क, पीपीई किट्स और सर्जिकल मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और आइसोलेशन के लिए करीब 1,000 बेड की व्यवस्था की गई है। कोविड-19 के निदान व इलाज को हिमकेयर योजना के साथ भी जोड़ा गया है। संजीव सुंद्रियाल के साथ रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार शिमला। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव किए सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों को अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें मिली हैं, जो कोविड-19 के फैलाव और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक घटनाओं, व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही नियमों के उल्लंघन के समाचार मिले हैं। सरकार ने कोविड-19 की स्थिति का मौके पर आकलन व निवारण करने के लिए राज्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और इसकी रिपोर्ट केंद्र को सौंपने के लिए 6 अंतर मंत्रालय दल गठित किए हैं। ये दल दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णबंदी नियमों के अमल और पालन, अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति, व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और मजदूरों तथा गरीब लोगों के राहत शिविरों की स्थिति पर ध्यान देंगे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने लॉकडाउन 2 के दौरान कुछ रियायतें देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। ऊना से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने की छूट मिलने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के संकट में राशन व अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने लोगों से कर्फ्यू के नियमों का पालन और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का अनुसरण करने का आग्रह भी किया। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले के लोगों से कोरोना वायरस के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन के दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन करने के कारण जिले में अब तक कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। गोविंद ठाकुर ने लोगों को घर में सूती कपड़ों के मास्क तैयार करने और बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करने की सलाह भी दी। कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने विभिन्न जिलों को रैपिड टेस्ट किट्स प्रदान की हैं। गौरतलब है कि इन किट्स के माध्यम से लगभग आधे घंटे में जांच के नतीजे आ जाते हैं। ऊना जिले को 900 रैपिड टेस्ट किट्स प्रदान की गई हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन किट्स का उपयोग हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नमूनों की जांच के लिए किया जाएगा ताकि कोरोना के लक्षणों की पहचान तेजी से हो सके। इधर हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा है कि जिले के लिए 400 रैपिड टेस्ट किट्स दी गई हैं। उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट और बफर जोन को एहतियात के तौर पर पूरी तरह सील कर दिया गया है। उधर कांगड़ा जिले के प्रवेश द्वारों पर कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 950 रैपिड टेस्ट किट्स दी गई हैं। प्रशासन ने जिले के प्रवेश द्वारों पर रैपिड टेस्ट करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत दूसरे राज्यों से जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहन चालकों और सहायकों की जांच की जाएगी। प्रदेश सरकार ने लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आज से ई संजीवनी ओपीडी परामर्श सुविधा शुरू की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि कोविड-19 महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के कारण अस्पताल न आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए ये सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 16 डॉक्टर सभी कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे से सायं 4 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सुविधा प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। आरडी धीमान ने कहा कि जल्द ही ये सुविधा मोबाइल फोन पर भी मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज कुल 370 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 74 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 296 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत चंबा उपमंडल की हॉटस्पॉट घोषित 13 पंचायतों में से 11 को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जबकि साहो और पल्यूर पंचायतें पहले की तरह सील रहेंगी। उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज चंबा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन पंचायतों में अब कर्फ्यू में रोजाना 3 घंटे की ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के दौरान हॉटस्पॉट घोषित इन पंचायतों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल के विद्यार्थियों और बुजुर्गों को वापस लाने के प्रबंध करने का प्रदेश सरकार से आग्रह किया है। कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को पहले क्वारंटाइन किया जाए और इसके बाद इन्हें घर भेजने की अनुमति दी जाए। महेश्वर सिंह ने किसानों और बागवानों को भी विशेष परमिट जारी करने का आग्रह किया है। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने आज विश्वविद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण कार्य और आगामी स्नातक स्तर की परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्राध्यापकों, वैधानिक और प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो। कुलपति ने सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को विश्वविद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कर्फ्यू में अभी पूरी तरह नहीं दी जाएगी ढील, जन सहयोग से कोरोना संक्रमण पर कुछ हद तक लगी रोक। प्रदेश में हिम केयर योजना के तहत होगा कोविड-19 के संक्रमित मरीजों का इलाज। कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाने के लिए विभिन्न जिलों को प्रदान की गई रैपिड टेस्ट किट्स और लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ई संजीवनी ओपीडी परामर्श सुविधा शुरू। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।